नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के देवास से, जहां पर शिक्षा का मंदिर जर्जर है और वहां पर शिक्षा गढ़ने का काम भी जर्जर हो चुका है। कहा जाता है कि जब मंदिर बढ़िया होगा तो वहां पर पूजा बढ़िया होगी, और पूजा जब बेहतर होती है तो भगवान से फल भी बेहतर मिलता है। ऐसे में शिक्षा का मंदिर अगर जर्जर हो तो शिक्षा कैसे मिलेगी, इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं। आज हम कहानी बताने वाले हैं मध्य प्रदेश के देवास के बावड़िया क्षेत्र की, जहां पर स्कूल की हालत कुछ ऐसी है कि बच्चे वहां जाना भी मुनासिब नहीं समझते। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यह तस्वीर देवास के बावड़िया की है, जहां बच्चों का स्कूल अब खुद एक खतरा बन चुका है। सीलन भरी दीवारें, टपकती छतें और गंदे टॉयलेट, यही है इन मासूमों के रोज का क्लासरूम। सांदीपनि स्कूल के पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को टेम्पररी के तौर पर इस पुराने हिस्से में रखा गया है, लेकिन यह टेम्पररी का इंतजाम अब 1.5 साल से चलता आ रहा है और सुनने में आया है कि नई बिल्डिंग तैयार होने में अभी और 2 साल लगेंगे। सामने जो MS बावड़िया का स्कूल है, वहाँ पर हॉल में हम लोग बच्चों को बिठाते हैं। अच्छा, व्यवस्था करवाई है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब हॉल के अंदर ही आप लोग अंदर ही करवाते हैं? हॉल के अंदर ही। तो वहाँ पर कुछ इस टाइप से कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, मतलब सारा अच्छा इसी टाइप से ही पूरा क्लासरूम डेवलप करके रखा है, या सर टेम्परेरी अरेंजमेंट है? मतलब अभी तो टेम्परेरी है, जब तक बारिश तक कर रखा है। उसके बाद फिर वापस जिस दिन सूखा होता है तो हम क्लास उधर ले लेते हैं। अच्छा, बाकी टाइम में इतना प्रॉब्लम्स नहीं होता, बारिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बारिश में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं मैडम? मैं 1st से लेके 5th तक की सारी क्लास हमारे पीरियड डिवाइडेड हैं, उसमें सभी में लेते हैं क्लास। हर बारिश में छत से पानी टपकता है, दीवारों पर फफूंदी जम जाती है। दिवाली के बाद हुई हल्की बरसात ने एक बार फिर बता दिया कि यह सिर्फ रंगारोगन हुआ है, हालात जस के तस हैं। सामने मिडिल स्कूल लगता है, वहाँ बड़ा हॉल है, वहाँ पर हम सब बच्चों को शिफ्ट करते हैं। प्रिंसिपल सर की कार्रवाई से हमने वहाँ सामने मिडिल स्कूल के HM से बोल करके और वहाँ व्यवस्था करवाई जी। तो यहाँ से लेकर वहाँ जाते थे, और जैसे जब बारिश नहीं होती है तो फिर यहाँ पर ही आप लोग पढ़ाते हैं बच्चों को? ये थोड़े समय के लिए ही है व्यवस्था, फिर वहाँ पे वापस अपने स्कूल में शिफ्ट हो जाएंगे, तो वहाँ सारी व्यवस्था। टॉयलेट की हालत ऐसी है कि बच्चे अंदर जाने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। बदबू, टूटे दरवाजे और गंदगी का अंबार, यह है उस जगह की हकीकत जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। CM राइस संदीपनी स्कूल ने तो कोई रिस्पांस दिया नहीं है। मैंने शासन स्तर पर पहल की है। यहाँ पे जो शौचालय है क्षतिग्रस्त है, पुरानी बिल्डिंग है, पानी टपकता रहता है। इन सब के लिए मैंने नगर निगम को बाल आयोग के माध्यम से पत्र भेजा जी। तो वो जो पत्र है वो आपने कब भेजा था, और उन्होंने उस चीज़ का कोई रिवर्ट आया आपके पास? मेरे पास नगर निगम से कोई पत्राचार और जवाब नहीं आता है, परंतु ऊपर से जरूर जवाब आता है। इन्होंने लिख के दिया है कि अंडर प्रोसेस है, परंतु कब प्रोसेस होगी ये पता नहीं। नई बिल्डिंग का काम जरूर चल रहा है, लेकिन फिलहाल वहां सिर्फ बड़ी कक्षाओं के बच्चे पढ़ रहे हैं। पहली से लेकर 5वीं तक के इन 121 बच्चों के लिए जो फ्लोर बना था वह अब तक अधूरा पड़ा है। ये छत से आता है और ये वॉल से भी आता है। यहाँ पर ये कॉर्नर पे जो दिख रहा है वहाँ पर वो एक क्रैक दिख रहा है, एक बड़ा सा, वहाँ से निकलता है शायद पानी। हाँ, वैसे आता तो सभी दूर से, इधर से भी आता है, इधर से भी आता है, वहाँ से भी। अच्छा, तो ये यहाँ पर इतना, ये सब नीचे से देखने में तो उतना ज़्यादा खराब नहीं लग रहा हैगा। तो क्या ऊपर उसमें हुई नहीं है क्या, मतलब ऊपर की छत खराब है क्या, जो पानी भर जाता है और फिर आ रहा है? तो मतलब कहीं से प्रॉब्लम होगी तभी आ रहा है। अच्छा, लेकिन नीचे पूरा अच्छे से ठीक ठाक दिख रहा है, मतलब ऐसा नीचे से देखने में ऐसी कंडीशन इसकी कोई ऐसी नहीं नजर आ रही है? हाँ, नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे फील हो जाता है, बच्चों को बहुत अनकंफर्टेबल होता है, पानी वहाँ पे भी भर जाता है। फिर हमें शिफ्ट होना पड़ता है।
सोचिए, जब बड़े बच्चे खुद संभल लेते हैं तब ये छोटे बच्चे क्या करें, जो डर और भरोसे के बीच हर दिन पढ़ाई करने आते हैं। अगर किसी भी दौरान कोई हादसा हो गया तो जवाबदेही आखिर किसकी होगी? नई बिल्डिंग की चमक भले ही बाहर दिख रही हो, लेकिन इन मासूम बच्चों का बचपन अभी भी खंडरों में सिमटा हुआ है। सवाल ये है कि शिक्षा का मंदिर आखिर कब तक जर्जर दीवारों में चलता रहेगा? टीवी 24 न्यूज के लिए देवास से संगीता सिंह राठौर की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से जर्जर हालात में है शिक्षा का ये मंदिर। पहल तो काफ़ी बेहतर की गई थी सांदीपनी स्कूलों के ज़रिए, और वहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए सरकार ने सोच भी बेहतर रखी, नीति बनाई गई, लेकिन जो बिल्डिंग है वो शायद बनने में देर हो गई। और यही वजह है कि बच्चों को अब इस जर्जर स्कूल में ही पढ़ना पड़ रहा है। हालात तब बिगड़ जाते हैं जब यहाँ पर बारिश होती है। बारिश की वजह से दीवारों पे सीलन और जो वहाँ के शौचालय और अन्य व्यवस्थाएं हैं उसकी स्थिति को देखकर लगता है कि अगर संदीपनी स्कूलों की हालत ऐसी है तो बाकी स्कूलों का क्या होता होगा। जो गांव के दूरांचल के क्षेत्र के स्कूल हैं वहाँ पर भी हालात इससे बेहतर नहीं हैं, और हालात अगर इस तरीके के हैं तो हम बेहतर शिक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते। और इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि जर्जर है शिक्षा का मंदिर तो शिक्षा कैसे मिले। इस पूरे मामले में जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं देवास से हमारे सहयोगी संगीता सिंह राठौर। उनसे सीधे समझने की कोशिश करते हैं। स्कूल के बच्चों के लिए तो व्यवस्थाएं ठीक दिख रही है, बच्चे बढ़िया ड्रेसअप हैं, टेबल कुर्सी है, पर बिल्डिंग की हालत जर्जर है। ऐसा क्यों है संगीता जी? कि देवास में बावड़िया स्थित ढांचा भवन में ये जो है, ये जो आप जर्जर भवन देख रहे हैं, इसको उन्होंने उसको टेम्परेरी अरेंजमेंट का नाम दिया है, क्योंकि इसका जो ऑलरेडी स्कूल है, मॉडल स्कूल के नाम से ये चल रहा था पहले, उसको फिर कन्वर्ट करके सांदीपनी स्कूल किया है जो कि बालगढ़ में है। वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो शासकीय स्कूल है, जो ढांचा भवन में शासकीय स्कूल है, वहां पर इसको बच्चों को टेम्परेरी रखा है। लेकिन टेम्परेरी की भी अगर हम बात करें तो ऑलरेडी 1.5 साल हो चुके हैं, और जब मैंने यहाँ पर वरिष्ठों से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी 2 साल और लगेंगे, जब वो स्कूल जो है पूरा कंप्लीट होगा फिर यहाँ से ये जो बच्चे हैं वहां पर शिफ्ट करेंगे। लेकिन अगर आप खुद ही देखिए कि यहाँ पर अभी बारिश, दिवाली के बाद जो बारिश हुई है उसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई बच्चों को। आपने देखा कि वहां अंदर जो है फैन तक बंद है, उमस के कारण फैन बंद है, बच्चे लोगों को स्टडीज करने में प्रॉब्लम हो रही थी, और जो उनका जो ऊपर से जो छत टपक रही थी वो पूरी डेस्क के ऊपर आ रही थी, उनका पानी, तो वो ठीक से स्टडीज भी नहीं कर पा रहे थे। और मैडम से जब मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि जब ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, जब पानी वगैरह गिरता है या कोई और दूसरी ऐसी अनसर्टेनिटी होती है, तो वो वहां से उसको बच्चों को शिफ्ट करके सामने जो दूसरी क्लासेस है वहां पर लेकर जाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर वहां सामने अगर क्लासेस में लेकर जाएंगे और यहाँ पर अगर टेम्परेरी अरेंजमेंट है उनका, तो ये कितना खतरनाक है। अगर यहाँ पर उन्होंने 1st to 5 क्लास के बच्चों को रखा है और वहां पर उन्होंने 6 के बाद के बच्चों को रखा, तो वहां के बच्चे तो ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कोई भी ऐसी कुछ अनसर्टेनिटी होती है, कुछ भी होता है, तो फिर इस चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ठीक है, तो अभी क्या जवाब मिल रहा है? क्या प्रशासन के स्तर पर कोई नाकामी है? ये बिल्डिंग तो टेम्परेरी है इसलिए ऐसी चीजें हैं, पर नई बिल्डिंग कब तक बन जाएगी? जब मैंने वहाँ पर सीनियर्स से बात करने की कोशिश की, वहाँ पर जो शासकीय स्कूल की जो प्रभारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो टेम्परेरी अरेंजमेंट है, लेकिन अगर वो देखते हैं तो यहाँ पर कोई फंड भी उनको वो प्रोवाइड नहीं करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा बहुत वो उस चीज को ठीक कर सकें स्कूल को। और जो ये उन्होंने ही खुद उस चीज का एडमिट किया कि वहाँ की जो स्कूल है वो बनने में 2 साल लगेगा अभी उसको, तो अनलेस एंड अनटिल वो स्कूल पूरा रेडी नहीं हो जाएगा तब तक इन बच्चों को शिफ्ट नहीं करेंगे। और मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि जब तक वहां का स्कूल प्रिपेयर नहीं हो जाता, पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ से बच्चों को नहीं लेकर जाएंगे, तो अगर देखें तो ऑलरेडी 1.5 साल से यहाँ पर बच्चे ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस टेम्परेरी स्कूल में,
जिसको बोल रहे हैं वो टेम्परेरी स्कूल में अभी 1.5 साल से पढ़ रहे हैं और अभी 2 साल और लगेंगे उसमें। तो आप सोच लीजिए कि टोटली में 2 साल अभी और अभी उनको उसी कंडीशन में पढ़ना है, तो वो तो कोई भी कम नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ स्थानीय लोगों से भी टिप्पणी और प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास लौटेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि टेम्परेरी रूप से स्कूल चल रहा है, स्कूल की हालत ख़राब है, ऐसे में बच्चों को सफ़र करना पड़ रहा है। अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोपाल अग्रवाल, समाज सेवी हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये स्कूल की हालत अगर ख़राब है तो इसे ठीक क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि स्कूल टेम्परेरी है इसलिए पूरी सुविधा युक्त हो ऐसी उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन 2 साल का समय काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर यहाँ क्लास लगनी है तो व्यवस्थाएं बेहतर कर ली जाती। बात कर लेते हैं गोपाल अग्रवाल जी से। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में गोपाल अग्रवाल जी। सर आवाज़ कम आ रही है आपकी? जी मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साफ नज़र आ रहा है कि देवास का ये स्कूल जो कि बावरिया क्षेत्र का है, वहाँ पर ये संदीपनी स्कूल में हालात ख़राब हैं। बिल्डिंग तो कुछ ठीक थी लेकिन दीवारें जवाब दे चुकी हैं। शौचालय और अन्य व्यवस्थाएं भी यहाँ पर काफ़ी बदहाल स्थिति में हैं। चलिए गोपाल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। गोपाल जी, क्या स्थिति है अभी? आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? चलिए जब तक जुड़ते हैं हमारे साथ देवेंद्र बंसल प्रिंसिपल जुड़ रही हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता रितेश त्रिपाठी। रितेश त्रिपाठी जी से बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए गोपाल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। समाज सेवी होने के नाते उनसे समझेंगे कि आखिर क्या समस्या है। गायत्री परिवार के हमारे साथ विधायक गायत्री राजे जुड़ रही हैं, विधायक हैं। चलिए कांग्रेस से पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रितेश त्रिपाठी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। स्कूल की कुछ हालात ख़राब है, ऐसे में उनका क्या कहना है। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में रितेश जी। जी ना, थैंक यू। बताइए, ये बावरिया का स्कूल संदीपनी स्कूल है लेकिन यहाँ बाथरूम नहीं है, जर्जर हालत में है। ऐसी स्थिति में आपकी जानकारी में है कि चीज़ें इन्हें ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल है सर। जो सीएम राइज स्कूल मंजूर हुआ था तो मॉडल स्कूल को बंद करके सीएम राइज स्कूल लगाया गया। तो मिडिल और हाई सेकेंडरी तो वहां पर लग रहा है अच्छे भवन में, और प्राइमरी ढांचा भवन में लगाया जा रहा है। तो जहां पर जो आवश्यक सुविधा थी वो भी बच्चों को नहीं मिल पा रही है। भवन की स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो इन सब के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जिलाधीश महोदय और संबंधित विभाग के लोग वहां पर सुधार करें, क्योंकि 15 किलोमीटर तक बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस का भी निःशुल्क प्रावधान है, परंतु नियमानुसार जिस सुविधा के लिए विद्यालय का को प्रारंभ किया गया वो सुविधा प्राइमरी बच्चों को नहीं मिल पा रही है। हेलो, ठीक है। तो कांग्रेस इस मामले में कुछ करेगी क्या? आप करेंगे। हम अभी पचमढ़ी में हमारे शहर और जिलाध्यक्ष जी का शिविर में प्रशिक्षण चल रहा है, प्रशिक्षण शिविर। उनके आते ही इस मुद्दे को हम उठाएंगे, क्योंकि मॉडल स्कूल को बंद करके आपने एक सुविधा दी है, वो भी 42 करोड़ की जो बिल्डिंग बनना थी भूमि के अभाव में 29 करोड़ की बन रही है। तो ये इन सब विभिन्न जो असुविधाएं बच्चों को हो रही, जो उनके हक की सुविधा मिलना थी, जिस उद्देश्य के लिए ये विद्यालय प्रारंभ किया था वो पूरा नहीं हो पा रहा। चलिए, आप इस पूरे मसले को उठाने के लिए बहुत धन्यवाद रितेश त्रिपाठी जी। और
अब हमारे साथ समाज सेवी गोपाल अग्रवाल जुड़ गए हैं। कुछ पालकों से भी बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। पालकों से संपर्क करने की कोशिश करिए। तब तक हम गोपाल अग्रवाल जी से टिप्पणी ले लेते हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। धन्यवाद। ये स्कूल के बारे में हम स्टोरी दिखा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि स्कूल पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थिति तो खराब दिखाई दे रही है। आपकी क्या जानकारी में, संज्ञान में चीज़ें आई हैं क्या? मैंने संज्ञान में लिया था और संज्ञान में लेने के बाद मैंने अपना जो है लास्ट संज्ञान में लिया था। हेलो जी जी, बोलिए। आवाज आ रही है। मैंने संज्ञान में लिया था। संज्ञान में लेने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग भारत सरकार को मैंने अवगत कराया। भारत सरकार के द्वारा कलेक्टर को लिखा गया और कलेक्टर के माध्यम से नगर निगम में प्रकरण लंबित है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अग्रवाल जी जुड़ने के लिए। नगर निगम में लंबित है पूरा प्रकरण। बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद गोपाल अग्रवाल जी जुड़ने के लिए। उन्होंने पहल की है, बातचीत करने की कोशिश की है और समस्या का निदान हो, इसके लिए कई समाज सेवी और पालक भी जुड़े हुए हैं। कुछ पालकों से बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि सही जानकारी मिल सके। तब तक हम हमारी संवाददाता संगीता के पास चलते हैं और उनसे अपडेट लेते हैं। संगीता जी, अभी लोगों से हमने बातचीत की। लोग तो बता रहे हैं कि समस्या तो है, पर ये मॉडर्न स्कूल बन रहा है। जब कुछ चीज़ बनती है तो थोड़ा बहुत सफ़र करना पड़ता है, लेकिन इस स्कूल में कुछ खर्च करके इसे कुछ बेहतर करने की कोशिश हुई है क्या प्रिंसिपल की ओर से, शाला प्रशासन की ओर से? जी, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो स्कूल है, यहाँ पर उन्होंने उसको कुछ भी बेहतर करने की कोशिश नहीं की। उनका तो शुरू से उन्होंने माइंडसेट बना के रखा है कि ये टेम्परेरी है तो उसको एज इट इज ही उसको रन करेंगे। और जो मॉडल स्कूल है जिसको उन्होंने कन्वर्ट किया है अभी सांदीपनी के नाम से, वहाँ पर उसको वो लोग आगे उसको प्रोसीड कर रहे हैं। वहाँ का जो भी है उसका कंस्ट्रक्शन है, उसका काम कर रहे हैं। और अगर प्रिंसिपल की बात करूँ तो यहाँ पर जो शासकीय स्कूल की जो मैडम थी, प्रभारी मैडम थी, उनसे जब बात की तो उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल जो है उनको अवगत करवा दिया गया है कि यहाँ पर जो है वो झाड़ पेड़ भी इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर स्कूल कैंपस में देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, झाड़ पेड़ हैं, उसको उनको क्रॉस करके जाना पड़ता है उनकी क्लासेस में, तो झाड़ पेड़ भी बढ़ जाते हैं। और अगर आपने उसमें विजुअल में देखा होगा तो वो जो इतने बड़े बड़े वहाँ पर पत्थर भी पड़े हैं। मीन्स यहाँ पर अगर आप क्लास में एंटर करेंगे, उसी का जो मेन गेट है वहाँ पर भी इतने बड़े बड़े पत्थर और बुलडोजर वगैरह पड़ा है। तो वो उस तरीके से उन्होंने उस चीज को अरेंजमेंट किया। अगर टेम्परेरी है तो उन्होंने बिल्कुल उसको टेम्परेरी करके रखा। अलबत्ता इसके कि अगर यहाँ पर छोटे बच्चे हैं उनको उस तरीके से उसमें इमोशंस लेकर आना था कि बच्चे हैं छोटे, वो अगर कोई भी अनसर्टेनिटी होगी तो कैसे उसको फेस करेंगे, तो ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। साथ ही साथ जो प्रभारी मैडम थी उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम लोग कुछ करना भी चाहें तो वो लोग वहां से फंड को रिलीज नहीं करते, उनके पास इतना सफिशिएंट फंड नहीं रहता है कि वो वहां पर कर ले। और जब अभी बारिश गिरती है या जब ठीक है संगीता जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरि सिंह भारती, डीओ हैं, उनसे सीधे सवाल कर लेते हैं। हरि सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। हरि सिंह जी, धन्यवाद सर। जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि आप लोग ने तो बेहतर काम किया कि मॉडल स्कूल को संदीपनी स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। बावरिया का ये स्कूल का मामला है। हमने नहीं सर, शासन ने करा है। हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम जो है 5-25 करोड़। बिल्कुल, सरकार के नुमाइंदे आप हैं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जहाँ ये स्कूल लग रहा है वहाँ कई कमियां हैं, खामियां हैं, उसे कैसे ठीक किया जाएगा? आप लोगों की ओर से कोई पहल चलेगी क्या? हाँ, उसमें पहल चल भी रही है। सन फार्मा उसको दुरुस्त करा रहा सर। टॉयलेट वगैरह भी थोड़े से दिक्कत है, बिल्कुल थोड़ी खराब स्थिति में थे और रंग रोगन के साथ और 1-2 कमरे वहाँ तैयार हो रहे हैं सन फार्मा के द्वारा, उसका दुरुस्तीकरण चल रहा है। तो ये कब तक हो जाएगा? टॉयलेट, बाथरूम, ये सब अपडेट? हाँ, ये सर अब ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, 1-8 महीने में हो जाएगा, इसी महीने के अंदर। और नई बिल्डिंग में कब तक जाने का है ये पूरी शिफ्ट स्कूल? नई में तो अभी टाइम लगेगा सर, साल भर लग जाएगा लगभग, क्योंकि वो बड़ा प्रोजेक्ट है और वो एक साथ दुरुस्त, जगह कम होने के कारण वहाँ पे 5वीं तक के बच्चे शिफ्ट किए गए सर। तो नई बिल्डिंग में हम ये माने अगले साल तक शिफ्ट हो जाएंगे ये भी बच्चे? हाँ, हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए सर, है ना। मई जून जैसे ही अपना सत्र ये खत्म होगा तो अब वो उसमें
क्योंकि वो सांस की प्रक्रिया रहती है कि बजट कितना कब कहीं ब्रेक होगा तो टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन वो सतत चल रहा है उसका काम। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस स्कूल को तो कम से कम जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मूलभूत आवश्यकता, वो तो पूरी कर देंगे, और आपने आश्वासन दिया है तो हम अगली बार इसकी खबर भी बनाएंगे। हरि सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, डीओ हैं देवास के, बहुत स्वागत है आप, बहुत धन्यवाद आपका। अब रुक कर लेते हैं कुछ जनप्रतिनिधियों का, कुछ पालकों से भी हम बात करेंगे। जब तक हमारे साथ हमारी संवाददाता संगीता जुड़ी हुई हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। संगीता जी, अभी हमने बात की डीओ से, वो ये कह रहे हैं कि भाई बाथरूम ही केवल ख़राब है, उसे बना लिया जाएगा और उसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी सर, ये जो उन्होंने बोला है कि बाथरूम के लिए जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, एक्चुअली जब आपने समाज सेवी जो हैं जिनसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की है, उन्होंने जब इनको लेटर वगैरह भेजा था तब वहां से कोई भी रिवर्ट नहीं आया था, इन लोगों की तरफ से कोई भी रिवर्ट नहीं आया था। तो ये जो लेटर है कि इसको अच्छे से बाथरूम को कंस्ट्रक्ट कराओ, और वो जो इसकी बाउंड्री वॉल है वो भी काफी क्षतिग्रस्त थी, कब गिरी ऐसा उसका कंडीशन थी। तो जो समाज सेवी है उन्होंने नगर निगम को वो लिखा था, लेटर लिखा था, फिर नगर निगम से जो है वो अप्रूवल होकर आया कि हाँ ठीक है, जब भी होगा तो हम लोग यहाँ पर उस चीज को ठीक कर देंगे। बाकी यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं, इन लोगों की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया था। इनफैक्ट जब मैंने ये, क्योंकि डीईओ सर जब मैं इनसे बाइट लेने के लिए गई थी तो ये वहां पर प्रेजेंट नहीं थे, ये शायद वेकेशन पर थे, तो इनसे जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट थे वो एक सर थे, मैंने उनसे भी बात की तो उन्होंने बोला कि मुझको कोई भी जानकारी नहीं है। मतलब अगर वहां पर आप बैठे हैं, अगर आपका काम ही वो है तो आपको उस चीज की कोई भी जानकारी नहीं है। फिर उसके बाद मैंने वहां पर मैडम से भी मैंने जाकर बोला कि मैडम आप उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि डीईओ सर नहीं है, आप बताइए कि वहां पर आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, वहां पर जाके एटलीस्ट आप इंस्पेक्शन करिए वहां पर। तो उन्होंने भी बोला कि नहीं, वो उनको उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। तो आप ये देखिए कि जो जवाबदार है वो ऑलरेडी उनकी सीट पर तो बैठे हैं, यहाँ का वो सारी चीजों को देख रहे हैं, तो फिर कैसे जवाबदार हैं वो। चलिए, मसले को आप उठाते रहिए, हम अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों तक ये बात पहुंचाएं, और शिक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले जो मंत्री हैं उन तक ये बात जरूर गई होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। और सुलगता सवाल यही है कि शिक्षा के मंदिर अगर जर्जर होंगे तो शिक्षा कैसे बेहतर मिलेगी। तो ये सारी स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ किशोर वर्मा भी जुड़ गए हैं। संगीता जी आप बने रहिए, तब तक हम किशोर वर्मा जी से बात कर लेते हैं। बीआरसी हैं। किशोर जी बहुत स्वागत है आपका TV24 में। सर उसमें क्या है, सीएम राइज में पार्ट 1 और पार्ट 2 है। सीएम राइज की बिल्डिंग बन गई है। हेलो जी बोलिए। हाँ, सीएम राइज की बिल्डिंग बन रही है, निर्माणाधीन है, इसलिए वहीं नजदीक में जो ये आपका है हमारा MS बावड़िया का पुराना भवन था, नया भवन सामने है, पुराना भवन है। तो पुराने भवन में प्राथमिक कक्षाओं के लिए उस समय बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए थे, उसकी रंगाई पुताई सब की थी, साफ सफाई वगैरह। किंतु अभी कुछ जैसे बारिश ज्यादा हुई तो बारिश के कारण कुछ स्थिति हुई है खराब, तो उसको हमने सुधारवाने का प्रयास कर दिया है। मैंने भी विजिट करके वहाँ पर उनको निर्देशित कर दिया है। पंखे तो 1-2 ही खराब थे, उनको भी चालू करवा दिया है। ठीक है, चलिए आपसे यही उम्मीद है कि हम समस्या उठाते हैं तो उन्हें आप ठीक करें। तो कुछ चीज़ें थी जिन्हें खामी के रूप में हम दिखा रहे थे, अब उम्मीद करते हैं कि आपके भरोसे के बाद, आश्वासन के बाद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो स्कूल अभी जर्जर है, कुछ स्थितियां हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। नया भवन जरूर बन रहा है, लेकिन जहां पर स्कूल चल रहा है उसे ठीक किया जाए, ये सबकी मांग है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए संगीता जी। और हम इस पूरे मसले के ज़रिए लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि प्रयास तो हो रहे हैं, पर उन प्रयासों में अगर कहीं कुछ खामी हैं तो उसे भी दूर करने की ज़रूरत है। और इसीलिए हमने ये मुद्दा बावड़िया स्कूल का उठाकर आपके सामने रखा। अगले बार नए मुद्दे के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।